Dear students, all of you are welcome in this morning session of English literature. I am Dr. Naresh Agarwal going to represent a very beautiful essay. The name of the essay is A Bachelor's Complaint of the Behavior of Married People. The essay was written by Charles Lamb. His pen name was Elia. He has been a very high ranking man in the sky of English literature. So let us start. Charles Lamb's essay A Bachelor's Complaint of the Behavior of Married People first appeared in Leigh Hunt's Reflector in 1811. It was reproduced in the London Magazine for September 1822. Lamb remained a bachelor throughout his life. So this is the main origin that he noticed each and every activity of the wives of his friends that happened in his real life whenever he went to meet them. So let us start, dear students. Charles Lamb remained a bachelor throughout his life. His married friends habitually told him that he had missed much zest and joy of life by remaining a bachelor. Therefore, in a spirit of mocking vengeance, he spent a good deal of his time in noting down the infirmities and difficulties of married people. This gave him a great emotional relief and consolation. ये खुद आजीवन ये बैचलर रहे, इनके जो मित्र थे जो शादीशुदा हो गई थी वो इनकी अक्सर ये कह के मजाक उड़ाते थे कि यार असली जो जीवन का प्यार का आनंद है ये है, वो है, रस है, वो तूने देखा ही नहीं, प्यार कितनी बढ़िया चीज़ है, शादी विवाह क्या चीज़ है, तेरे को क्या पता, तू क्या जाने, तू तो छड़ा है, ऐसे कह के इसकी मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसने सारा जीवन उसके जो वैवाहिक मित्र थे और उनकी पत्नियां थी किस प्रकार से जीवन में उनकी डिफ़िकल्टीज़ थी, इन्फर्मिटीज़ थी, अस्थिरता थी या जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको नोटिस बहुत ही बारीकी से करता था। द फर्स्ट थिंग दैट ऑफेंड्स लैम्ब एट द हाउसेज ऑफ मैरिड पर्सन इज़ दैट दे आर टू लविंग. He has found that a husband and a wife constantly try to produce the impression that they are very fond of each other. बड़ा इम्प्रेशन ऐसा वो डालने की कोशिश करते थे हस्बैंड वाइफ की, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और यही बात उसको बहुत ज़्यादा कचोटती थी कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, एक दूसरे के ऊपर समय भी बिताते रहते हैं. दिस डिस्प्ले ऑफ मैरिड हैप्पीनेस इज़ एन इंसल्ट टू ए बैचलर. सही बात है, छड़े आदमी के लिए ये इंसल्ट, अपमान की बात है कि इसको देख देख के और ज़्यादा आपस में वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्यार करते थे, भले चाहे रियल लाइफ में ना ही करते हों, इसको दिखाने के लिए ज़्यादा करते थे. इफ़ ए मैन इन्जॉयज सम मोनोपोली ही शुड कीप इट as much out of sight as possible so that others may not question his right to the monopoly. But married people go out of their way to make bachelors conscious of monopoly of marriage which they enjoy. The air of complete satisfaction which a newly married couple wear on their faces is especially offensive to Lamb. किस प्रकार से वो चेहरे के ऊपर हाव भाव दिखाते थे, चाहे वो कृत्रिम और कैसे भी होते, लेकिन इसको ये अच्छा नहीं लगता था ये थ्रू आउट, क्योंकि ये अकेला था. Another very offensive infirmity of married people is that they grow extremely self-centered and insular. ये भाई ये वास्तव में गलत बात है कि वो जो मैरिड हस्बैंड वाइफ है ना, इसके दोस्त, वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते थे कि इसकी बिल्कुल भी केयर या अन्य की केयर नहीं करते. वो एक दूसरे के सामने दे सेपरेट देमसेल्व्स कम्प्लीटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बाकी संसार को बिल्कुल अलग थलग छोड़ देते हैं और वो अपने आप में मस्त हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ. दे प्रेफर वन अनदर टू ऑल द वर्ल्ड. पूरे संसार को एक तरफ छोड़ के वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं, ऐसा शो भी करते, दिखावा करते हैं. व्हाट ऑफेंड्स मोस्ट इन दिस रिगार्ड इज़ दैट कैरी दिस प्रेफरेंस अनडिस्टिंग्विशली and fling it shamelessly in the face of the unmarried people. A third person cannot enter into their company because they let him know
through several different ways that he is not liked by them. हस्बैंड वाइफ जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो तीसरा व्यक्ति कोई भी आ जाए उसको उनके जीवन में वो आने नहीं देते और तरह तरह से इस प्रकार से हाव भाव भी शो कर देते हैं कि वो तीसरा व्यक्ति चाहकर भी उनके जीवन में नहीं आ सकता, उनके नज़दीक नहीं आ सकता। इस प्रकार की इन्फर्मिटीज इसने नोट की थी। देर आर सम थिंग्स विच गिव नो ऑफेंस while implied or taken for granted merely but express there is much affection in them. The married people have no such consideration. They make no secret of their dislike of unmarried ones intruding upon their company. Therefore, Charles Lamb always felt uneasy in the company of married people. जब कभी ये अपने मैरिड दोस्तों की कंपनी में जाते थे तो इनको अनईजी महसूस होता था, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनके दोस्त, उनकी पत्नियां बहुत तरह तरह से इनको दिखावा और ये ज़्यादा ही कुछ शो करती थी इनके सामने। मैरिड पीपल ऑफन पुट एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सजरेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के अतिशयोक्तियों के रूप में अपनी अभिव्यक्ति प्यार की और वो दिखाते थे। दे रिगार्ड बैचलर्स एज इग्नोरेंट एंड इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अब इसको तो वो ये कहते थे ये तो छड़ा है, अकेला, इसे क्या पता दुनिया क्या होती है, यूँ इनकॉम्पिटेंट असमर्थ और बोल देते थे। ए यंग मैरिड लेडी वंस मॉक्ड एट लैम्ब बिकॉज ही हैपेंड टू ऑफर एन ओपिनियन अबाउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ ब्रीडिंग ऑस्टर्स फॉर लंदन मार्केट। लंदन मार्केट में ऑस्टर्स की ब्रीडिंग कैसे हो, इसके ऊपर इसने अपनी राय दे दी थी। किसने? लेखक ने, चार्ल्स लैम्ब ने। तो इसके दोस्त की जो वाइफ थी ना, उसने कहा ये सलाह क्या देगा, इसको क्या पता, क्योंकि इसको तो पता ही नहीं कि बच्चे, उनकी ब्रीड, नस्ल क्या होती है, कैसे होती है, तो अकेला छड़ाई से क्या पता। और कह के इसकी बेचारे की इंसल्ट कर दी, इसकी सुनी ही नहीं। शी सीम टू थिंक दैट ए बैचलर कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू हैव एनी नॉलेज ऑफ सच मैटर। छड़े आदमी को क्या पता, अकेले आदमी को क्या पता क्या होता है ये। द मैरिड लेडीज़ गिव मोस्ट ऑफेंसिव एयर्स टू देमसेल्व्स व्हेन दे कम टू बियर चिल्ड्रन। जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो नाज नखरे दिखाना, ये करना वो करना शुरू करती है। ये इसने नोटिस की थी बात जीवन में अपने। चिल्ड्रन आर सो कॉमन एंड इवन अनवांटेड दैट इट शुड बी ए मैटर ऑफ नो प्राउड टू हैव देम। ये कहता है बच्चे कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जिनके ऊपर हम घमंड करें, बड़े कॉमन सी चीज़ होती है। बच्चे जानवर भी पैदा कर देते हैं, क्या औरतें और ये ज़्यादा अपने बच्चे लगा रखी है, उनके ऊपर ज़्यादा ऐसा नाज करते फिरते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा इसको लगता था, लेकिन वो बहुत नाज नखरे दिखाती थी, मेरे बच्चे, इसके दोस्त की पत्नियाँ। चिल्ड्रन आर सो कॉमन, इसलिए कहता था सो कॉमन एंड इवन अनवांटेड दैट इट शुड बी मैटर ऑफ नो प्राइड टू हैव देम। द बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज़ एन ऑटोमेटिक एंड ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल कॉरलरी ऑफ मैरिज। ये तो शादी होगी तो अपने आप ही बच्चे तो पैदा होंगे ही, तो क्या इसमें बड़ा नाज घमंड करने वाली बात है। When every crowded road, narrow street and blind alleys swarms with children, क्या है, सड़क पे देखो जैसे चींटियाँ घूमती हैं ना, ऐसे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चों को लेके घूमते रहते हैं, भीड़ बच्चों की लेकर। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल व्हाट काज फॉर प्राइड देयर कैन पॉसिबल इन द हैविंग देम। अब समझ नहीं आता कि क्या ऐसी बात है जो बच्चे लगा रखी है इन्होंने, और वो उनकी पत्नियां लगाए रखती हैं दोस्तों की। व्हेन दे आर सो कॉमन देयर इज़ नो सेंस इन बीइंग प्राउड ऑफ देम। कोई ऐसी बात ही नहीं कि उनके ऊपर नाज घमंड करें। इट इज़ गुड टू हैव चिल्ड्रन, ठीक है बच्चे होना अच्छी बात है, बच्चे पैदा करना रखना। एज इट इज़ गुड फॉर द हंटर टू हैव हिज क्वियर फुल ऑफ एरोज। जिस प्रकार से एक शिकारी अपना तुणीर में बाण रखता है भर करके, ऐसे बच्चे हों परिवार में, ठीक है, पर ये भी नहीं कि जी इनके ऊपर नाज घमंड करने लग जाओ, दुनिया के सामने इतराना ही आप शुरू कर दो। ये बातें भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। लैम्ब जीयरिंगली सेज, बहुत ही मजाक खिल्ली उड़ाते, जीयरिंगली मजाक उड़ाते हुए कहता है, हैप्पी इज़ द मैन दैट हैथ इज़ क्यूर फुल ऑफ दैम। वो आदमी बहुत खुश है जिसका तुणीर भरा पड़ा है। मजाक उड़ा रहा है, मतलब जिसके घर में बच्चे हैं, तो कहता है क्या ये बच्चे चैं 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 करके जान भी तो खा जाते हैं आदमी की। बट देन डोंट लेट हिम डिस्चार्ज हिज क्यूर अपॉन अस दैट आर वेपनलेस। बिना हथियार के जैसे तुणीर है और है, तो उनको छोड़ना भी तो क्या सेंस है। लेट देयर चिल्ड्रन बी एरोज बट लेट देम नॉट गॉल एंड स्टिक द बैचलर्स विद देम। ठीक है,
बच्चों को उस एरो के समान होने दो, तीर के समान होने दो। लेट देम नॉट गॉल, उनको ऐसा नहीं कि जहरीला बनाओ आप, बिल्कुल ही खुद जैसा, जैसे उसके वैवाहिक दोस्त जहरू बोलते थे, वैसा नहीं हो। इफ़ यू हैपन टू टेक notice of them, you are put down as untractable and hater of children. If you are too jolly and playful with them, they will send their children out. This is insulting a guest. जब ये एज ए गेस्ट अपने दोस्तों के पास जाता था तो इसके जब ये बच्चों के साथ खेलने मनोरंजन करने लगता था, अच्छी तरह बात करता था, तो इसके दोस्तों की पत्नियां कहती थी ला जा बच्चों को ले जा घुमा ला। समझ में आ गई ना? तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी, अगले को नौकरी बना के रख दे फिर वहाँ पे, ये भी इसको बात बड़ी पिंच होती थी। द मैरिड पीपल ऑल्सो टेक ग्रेट डिलाइट इन लेटिंग द वर्ल्ड नो दैट दे हैव कंप्लीट मोनोपोली ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर पति पत्नी को इतना दबाव, इतना प्रभाव, इतनी मोनोपोली है, और वो संसार को ये शो भी करते रहते हैं। मैरिज बाई इट्स बेस्ट टाइटल इज़ ए मोनोपोली, वेयर एज एवरी काइंड ऑफ मोनोपोली इज़ बैड। हर प्रकार की मोनोपोली संसार में बुरी मानी जाती है, तो पति पत्नी वाली क्यों नहीं मानी जाए? और ये संसार में वर्स्ट ऑफ ऑल है, सबसे बुरी है। इट इज़ थ्रू आउट प्योर, अनरिकम्पनसेटेड एंड अनक्वालिफाइड इंसल्ट टू द अनमैरिड पीपल। और जो अनमैरिड है उसके लिए तो इंसल्ट की बात है ना, कि वो नए नए प्रकार से इम्पोज करते हैं, इसको नखरा करते हैं, ऑस्टेंटेशन दिखावा करते हैं बच्चों का, खुद का, बीवी बच्चों का, परिवार का। तो गलत बात है। टू मेक ए शो ऑफ मैरिड पीपल मोनोपोली इज़ नॉट ओनली बैड, इट इज़ मार्क ऑफ बैड सोशल मैनर। तो ये सामाजिक बुराई भी है, कुरीति भी है। ये चार्ल्स लैम्ब के थॉट हैं। मैरिड पीपल स्केर्सली मेक गुड फ्रेंड्स। जो मैरिड पीपल है ना, ये बहुत अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते और बना भी नहीं सकते। यू मे बी वेरी फ्रेंडली विद ए मैन एंड यू मे हैव बिन कीपिंग फ्रेंडशिप विद हिम फॉर ईयर्स टुगेदर, बट एज सुन एज योर फ्रेंड्स मैरिज ही ब्रेक्स ऑफ ऑल बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद यू। खूब लंबे समय तक तुम किसी के साथ मित्र रहो, लेकिन जब तुम्हारा मित्र मैरिड हो जाए तो वो सारी पुरानी मित्रता के बंधन सब तोड़ देगा, और वो अपने बीवी बच्चों के या पत्नी है तो पति के साथ मस्त हो जाएगी। लैम्ब सेज दैट ही हैज़ स्केर्स ए मैरिड फ्रेंड। बड़ी मुश्किल से उसका कोई ऐसा दोस्त है जो मैरिड है, लेकिन फिर भी जो हैं दसों का थोड़े बहुत बचे हुए वो बहुत उसको परेशान कर देते हैं इस प्रकार की बातों से। एवरी लॉन्ग फ्रेंडशिप, एवरी ओल्ड इंटीमेसी, एवरी फेथफुल रिलेशनशिप हैज़ टू बी रीअफर्म्ड एंड रेटिफाइड बिफोर द ऑफिस ऑफ मैरिज। The more likely chance in each case are that the mark of approval is rarely imprinted upon it. Therefore, Lamb says that soon as your friend is married, look about you. Your tenure is precarious before a 12-month shall roll over your head. You shall find your old friend gradually grow cool and alter towards you, and at last seek opportunities of breaking with you. चाहे तुम्हारा कितना ही पुराना दोस्त है, कैसा भी है, जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो बस अब आप अपने मन से बना लो कि अब वो आपसे मित्रता रखेगा नहीं, तो आप ज़्यादा उसे मत निभाओ, अब आप उसे छोड़ो, ठीक है ना? नहीं तो आपका दिल दुखेगा। वो हर तरीके से आपको मित्रता कम करना, इवन वो चाहेगा मित्रता टूट ही जाए तो ठीक है, आपसे तो पीछा छुड़ाएगा कुल मिला के बैचलर फ्रेंड से। बैचलर्स इनवेरिएबली रिसीव डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम ए मैरिड लेडीज़। फ्रॉम मैरिड लेडीज़ के साथ वो कैसे डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट उनको मिलता है, बहुत ही अपमानजनक व्यवहार मैरिड औरतें कैसे दिखाती हैं। देयर वाज ए केस ऑफ वाइफ, एक उस पत्नी का वो केस बताता है, हु केप्ट लैम्ब एंड इनवाइटेड गेस्ट। एक बार ये क्या है, गेस्ट के रूप में किसी अपने दोस्त के गया था, तो दोस्त की पत्नी वेटिंग फॉर सेवरल आवर्स फॉर डिनर, इसको बहुत देर तक तो इंतज़ार करवाए रखा डिनर के लिए कि रोटी ठहर के दी, यानी कि बिकॉज हर हस्बैंड हैड बिन डिटेन्ड समवेयर, कि उसका पति भी घर पे नहीं आएगा तभी रोटी खिलाएगी वो। दिस लेडी शुड हैव बिन कंसिडरेट इनफ टू सर्व डिनर टू लैम्ब इफ़ द हस्बैंड हैड बिन डिटेन्ड फॉर 2 or 3 hours बियॉन्ड द यूजुअल आवर ऑफ डिनर। सामान्य लाइफ में जो डिनर करने का वक्त है उससे 2-3 घंटे उस दिन इसलिए लेट कि उसका दोस्त यानी कि उसका हस्बैंड कहीं गया हुआ है, चार्ल्स लैम्ब का दोस्त गया हुआ, जब वो आएगा तभी करेंगे। देन देयर वाज द केस ऑफ ए लेडी हु पास्ड ऑन एन एक्सीलेंट डिश ऑफ
morales to her husband and recommended a less savory dish of gooseberry to lamb who has guest at the house. एक अपने दोस्त के घर पे गया, उसकी पत्नी ने क्या किया, जो बहुत अच्छी अच्छी डिश थी वो तो अपने हस्बैंड को परोस देती थी और कम टेस्ट वाली, कम गुणवत्ता वाली वो इसको परोस देती थी। ये चुप करके सारी बात नोट कर रहा था। वुमेन अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू ब्रिंग टू एन एंड द फ्रेंडशिप बिटवीन देयर हस्बैंड्स एंड द बैचलर्स। उनकी दोस्त की जो पत्नियां थी ना, मैरिड, वो इतनी श्रूड, इतने चालाक तरीके से प्रेजेंट करती हैं कि किसी न किसी तरीके से इस बैचलर फ्रेंड से दोस्ती टूट जाए। whom they have had intimate relations before marriage। शादी से पहले कभी चार्ल्स लैम्ब से उनकी इतनी मित्रता थी, लेकिन उन्हीं मित्रों की पत्नियां अब ये चाहती हैं कि इससे कुल मिला के पीछा छुड़ाए और आना जाना बंद हो जाए, दोस्ती टूट जाए, ऐसा भी ये प्रस्तुत करना शुरू कर देती हैं। दे वार्म यू आउट ऑफ देयर हस्बैंड्स कॉन्फिडेंस बाई मेनली 3 ways, 3 प्रकार से। ए वाइफ में लाफ विद ए काइंड ऑफ वंडर एट एवरीथिंग दैट हर हस्बैंड्स बैचलर फ्रेंड्स में से। बाई हर लाफ्टर एंड स्टेयर शी में प्रोड्यूस द इम्प्रेशन दैट हर हस्बैंड्स फ्रेंड इज एन ऑडी और ह्यूमरिस्ट नॉट फिट टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू लेडीज़। और वो इतना मजाक उड़ाना शुरू कर, मतलब इतना हंसेगी अपने हस्बैंड के सामने इससे कि इस पत्नी का हस्बैंड इस पे डाउट करने लग जाएगा कि यार इसको तो परिवार में बुलाना ही ठीक नहीं है, कोई गड़बड़ ना हो जाए दूसरे तरीके की। तो इसलिए ऐसी ऐसी चाल औरतें आप जान के चलती हैं इस बेचारे के खिलाफ। तो ये इसने इस लेख में विवाहित पत्नियों की, अपने दोस्तों की पत्नियों की और उनके सिंगुलर बिहेवियर, अनोखा, विचित्र, प्रोडिजियस बिहेवियर जो देखा उसके ऊपर लिखा है। दिस इज़ कॉल्ड द स्टेयरिंग वे। ये एक बहुत ही अलग प्रकार का लगा उसको विचित्र वर्ड। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेसरेटिंग वे। बहुत ही विचित्र, बढ़ा चढ़ा करके मोनोपोली रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। अनदर टेक्निक एम्प्लॉयड बाई वाइफ इज़ टू आस्क विद ए काइंड ऑफ इनोसेंट सिंप्लिसिटी व्हाट इट वाज इन द फ्रेंड्स दैट अट्रैक्टेड हर हस्बैंड टुवर्ड्स हिम एंड बिकेम हिज द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। तो वो महिलाएं भी इस प्रकार का बिहेव आप जान के प्रस्तुत करती हैं। कुल मिला के यही बात सामने ये चार्ल्स लैम्ब प्रस्तुत करता है कि चार्ल्स लैम्ब तो कुछ छड़े थे और इनके दोस्त तो विवाहित थे। तो जितने भी विवाहित मैरिड दोस्त हैं ना, वो दोस्त और उनकी पत्नियां ये कभी भी नहीं चाहते थे कि मैरिज के बाद वही चार्ल्स लैम्ब की फ्रेंडशिप उनके दोस्त के साथ बनी रहे, क्योंकि वो लोग तो मैरिड हो गए, ये अनमैरिड है। तो अब वो इससे दोस्ती नहीं रखना चाहते, एक तरह से दोस्ती तोड़ना चाहते हैं। तो दोस्ती तोड़ने के ये बहाने औरतों के पास में कि इसको डिनर के लिए बहुत लेट करा दिया, तरसा दिया, फिर आदमी आया एक भोजन के लिए तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन अपने हस्बैंड को दे दिया उसकी वाइफ ने, और घटिया टाइप का भोजन और डिश थी वो इसको परोस दी ताकि मुड़ के ये कभी उनके घर पे जावे ही ना। ऐसा बिहेवियर वो प्रस्तुत कर देती हैं उनकी पत्नियां। तो इस प्रकार की शिकायत इसने की है इस ऐसे के अंदर। तो ये विशेष शिकायत है और ये वास्तव में व्यवहारिक और प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हमें इसने यहाँ पे नोट लाइफ में की और प्रस्तुत की और हमें कुछ जीवन में बताने की कोशिश की। ओके डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत।